है कि गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपके स्क्रीन के सामने ये लिखा हुआ है साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा। कब किसकी वैल्यू साइन में होती है, कब वैल्यू कॉस में होती है, कब वैल्यू पॉजिटिव होती है, कब निगेटिव होती है। ये हमेशा से ही एक उलझन का मामला बना रहता है और हमेशा आप इसको मेमोराइज़ करोगे, हमेशा आप इसको भूलोगे और गलतियाँ करोगे इसमें। लिटरली अगर हम बात करें तो इन सवालों के आंसर देने के लिए सबसे पहले तो आपको कुछ चीज़ें समझने की नीड है। अगर आप उसको एक बार समझ लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि लाइफ में आपको दोबारा उस चीज़ को पढ़ने की भी नीड पड़ेगी, क्योंकि ये एक ही बार अगर आप समझ लेते हो इसको तो एग्ज़ाम के अंदर या फिर कभी भी आप चाहो तो विद इन द सेकेंड 2 से 3 सेकंड में 4 सेकंड में आप आसानी से इन सवालों के आंसर कर दोगे। और बड़े से बड़े फिजिक्स के सवाल को भी अगर जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ है आप आसानी से इसको सॉल्व कर दोगे। आप सोचोगे कि मैं इसको इग्नोर कर देता हूँ, तो बिल्कुल नहीं, ऐसा आप ना करिएगा, क्योंकि चाहे वो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो, चाहे वो वेव ऑप्टिक्स हो, चाहे वो वेव चैप्टर हो, चाहे वो अल्टरनेटिंग करंट एसी चैप्टर हो, चाहे वो काइनेमेटिक्स के दोनों चैप्टर हो, मोशन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, यहाँ पे हमेशा आपको इन ट्रिग्नोमेट्रिक एंटाइटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी कि कब साइन का कॉस में होता है, कब कॉस साइन में होता है, कब ये टर्म कॉस के साइन में हो जाते हैं, कब साइन का साइन ही बना रहता है, कब वैल्यू पॉजिटिव होगी, कब वैल्यू नेगेटिव होगी। हमेशा इस बात को नीड ज़रूरत पड़ती है आपको। इनको आंसर करने के लिए सबसे पहले हम अपने स्लाइड पे लाएंगे इस चीज़ को जिसको आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। आप हमेशा से जानते हो कि एक जो प्लेन होता है, जैसे अगर हम एक ब्लैक बोर्ड की बात करें या फिर एक पेपर की बात करें तो ये 2 डायमेंशन होता है, क्योंकि अगर आप देखो तो इसमें केवल 2 ही स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं जो कि एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। जैसे मैंने प्लस एक्स एक्सिस ड्रॉ किया हुआ है और प्लस वाई एक्सिस ड्रॉ किया हुआ है। अगर आप देखो तो ये 2 ही ऐसे स्ट्रेट लाइन है जो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं और मैंने सर्कल एक ड्रॉ किया हुआ है, यानी एक 2 डायमेंशनल मैंने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। पेपर एक 2 डायमेंशन होता है। सर्कल इसको आप पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हो, कब हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट कौन सा होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट कौन सा होता है, थर्ड और फोर्थ कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये आपको पता है पहले से ही। मैंने ऐसे ही मार्क कर दिया ताकि आप इस चीज़ को ईजिली समझ जाओ अगर आप पहले से भूले भटके हो तो। एंगल का मेज़रमेंट हमेशा आपको याद रखना होगा कि हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल को मेज़र करते हैं, वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम एंगल को पॉजिटिव लेते हैं। अगर आप एंगल को पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेज़र करने लगोगे तो एंगल नेगेटिव हो जाता है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर आपको ये फर्स्ट सेकंड थर्ड कोऑर्डिनेट के रूप में समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से भी देख सकते हो कि जब हम एक सर्कल मार्क करते हैं तो एंगल जब मेज़र करते हैं तो आपको पता है कि हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंगल को मेज़र करते हैं और इतना एंगल चलते हैं तो हम कहते हैं कि ये 90 डिग्री एंगल है। वही मैंने मार्क किया है कि कब 0 डिग्री होता है, कहाँ पे 90 होता है, कब 180, कब 270 और कब 360 डिग्री एंगल होता है। यही नहीं, मैंने थीटा के साथ साथ एंगल को रेडियन में भी रिप्रेजेंट किया है, जैसे 0 रेडियन, फिर पाई/2 रेडियन, देन पाई रेडियन, देन 3π/2 रेडियन एंड लास्ट में 2π। अगर आप एक कंप्लीट सर्कल कंप्लीट कर लेते हो, एंगल को मेज़र कर लेते हो तो यहाँ पे एंगल 360 या 2π हो जाता है। इसको भी हटाते हैं। इन दोनों को ही मिला करके मैंने एक बनाया हुआ है। इसको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, समझ सकते हो, कॉपी कर सकते हो। ठीक है, चलिए, जो बात हमें समझने की नीड है वो अब स्टार्ट होती है, जिससे कि आप सारे सवाल के अपने आंसर करोगे। वो है साइन और कॉस का कर्व। अगर आप साइन के कर्व को अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो तो देखिए आप, मैंने इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कोऑर्डिनेट के तौर पे भी मार्क किया हुआ है, या फिर इस कर्व को आप बचपन से ही पढ़ते हुए आते हो। क्लास 7th में, 8th में, 9th में कहीं ना तो कहीं ने आपने इस साइन के कर्व को भी देखा होगा। आप रटते हुए आते हो कि कब साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, फिर 270 पे -1 होती है, साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। ये आप हमेशा याद करते हुए आते हो। लेकिन आप चाहो तो अगर इस कर्व को भी याद रखते हो तो आप हमेशा साइन की वैल्यू बता पाओगे। देखिए, अगर आप एक्स एक्सिस की तरफ देखो तो थीटा बढ़ते जा रहा है। जैसे थीटा 0 है, 90 है, 180 है, 270 है, 360 है, फिर उसके बाद से 90 और ऐड कर लो तो थीटा तो बढ़ रहा है। लेकिन क्या साइन की वैल्यू बढ़ रही है? नहीं। एक जगह 0 थी, फिर +1, फिर 0, फिर -1, फिर 0, फिर अगले बार +1, फिर 0, फिर -1, फिर 0, फिर +1, फिर 0, ऐसे ये वेरी करता जाएगा। यानी थीटा तो बढ़ते जा रहा है, लेकिन साइन थीटा की वैल्यू लगातार बढ़ने या घटने के बजाय अपनी ही वैल्यू को एक टाइम के बाद रिपीट करती है, एक एंगल के बाद रिपीट करती है। तो आप देख पा रहे हो कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव है, क्योंकि ये 0 है, इधर +1 है, इधर -1 है।
तो जब भी आप देख पा रहे हो कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है। आपको बस इतना याद रखना है, इस कर्व को याद रखना है। इसके बाद हम कॉस के कर्व की तरफ मूव करते हैं। अगर आप कॉस के ग्राफ को देखो तो आप देख पा रहे हो कॉस का कर्व कुछ ऐसा होता है। एक साइकिल के लिए मैंने बनाया है, यानी 0 से 360 डिग्री एंगल के लिए बनाया है। नेक्स्ट 360 डिग्री का एंगल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेम पैटर्न को रिपीट कर दो। चलिए इसको भी देखते हैं। आप याद करते हो कि cos 0 की वैल्यू +1 होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। इस कर्व से भी हमने इस बात को समझ रखा है। अब मुझे जो बताने वाली बात यहाँ पे है वो ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू तो पॉजिटिव होती है, सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव। तो आपको जो मेमोराइज़ रखनी है वो ये है कि फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू पॉजिटिव होती है, सेकंड थर्ड में नेगेटिव होती है। ये आप हमेशा भूल भी जाओगे, लेकिन आप इस कर्व को तो नहीं भूलोगे। आप फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये तो खुद भी लिख सकते हो ना। आपको तो ये कर्व आता ही होगा, आप पहले से इस बात को सीखते हुए पढ़ते हुए आ रहे हो। तो मुझे लगता है कि ये कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आपको रटने की नीड नहीं है, आपको बस इस कर्व को याद रखने की नीड है। आप आसानी से सारे सवाल के आंसर कर दोगे। चलिए अब जो हम ट्रिक समझने वाले हैं अपने इन सवालों के आंसर करने के लिए, वो कुछ इस प्रकार से है। जब भी 90 के टर्म्स में लिखा हो, चाहे वो sin 90 माइनस थीटा हो, cos 90 माइनस थीटा हो, sin 90 प्लस थीटा हो, cos 90 प्लस थीटा हो, जब भी 90 के टर्म्स में लिखा हो तो आप इनका आंसर जब लिखिएगा तो देखिए कैसे लिखेंगे। जब भी 90 का टर्म्स में होगा तो साइन का cos हो जाता है, cos का साइन हो जाता है। इस बात को याद रखिए। मैं फिर से इस बात को रिपीट कर देता हूँ कि जब भी 90 के टर्म्स में हो, चाहे वो 90 माइनस थीटा हो, 90 प्लस थीटा हो, तो साइन का cos हो जाता है, cos का साइन हो जाता है। और बाकी के लिए चाहे वो 180 हो, चाहे वो 360 हो, इनके लिए साइन का साइन रहता है, cos का cos रहता है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। जब भी 90 माइनस में या 90 प्लस में, मतलब 90 के टर्म्स में जब लिखा हो तो साइन का cos हो जाता है, cos का साइन हो जाता है। और 180 या 360 के टर्म्स में लिखा हो तो साइन का साइन रहता है, cos का cos रहता है। तो बस आपको 90 के लिए याद रखना है कि साइन को cos में कर देना, cos को साइन में कर देना। बाकी के लिए आप सेम रखना, साइन को साइन में लिखना, cos को cos में लिखना। जैसे अगर मुझसे पूछा जाए कि साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, तो मुझे पता नहीं कि साइन पॉजिटिव में होगी या नेगेटिव में होगी, लेकिन मैं सीधे बोल दूंगा कि cos थीटा होगा। अब प्लस cos थीटा भी हो सकता है, माइनस cos थीटा भी होगा। अब हम सीखेंगे ये कि कब प्लस में होता है, कब माइनस में होता है, क्या होगा, इसको हम समझेंगे। लेकिन जो समझने वाली बात थी वो बस इतना था कि जब भी 90 के टर्म्स में लिखा हुआ हो तो साइन का cos कर देना, cos का साइन कर देना। जैसे मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है, जितने भी 90 के टर्म्स थे वहाँ मैंने साइन को cos कर दिया, cos का साइन कर दिया। बाकी 180 या 360 वाले टर्म थे तो मैंने साइन का साइन रखा, cos का cos रखा। ये मैंने आपको बता दिया है। केवल 90 वाले के लिए आपको याद रखना है कि साइन का cos कर दोगे, cos का साइन कर दोगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये वैल्यू पॉजिटिव में कब होगी, नेगेटिव में कब होगी। इस बात को समझने के लिए हमें अपने कर्व को देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम कर्व को अपने देखते हैं, अब खुद आप आंसर करोगे इसको देख करके कर्व को। जैसे सवाल अराइज होता है कि साइन 90 माइनस थीटा कितना होगा, तो अब इस कर्व को देखो। आप कर्व को देख पा रहे हो, साइन 90 माइनस थीटा, देखिए 90 डिग्री ये है, तो 90 माइनस थीटा है, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा कि नहीं लाई कर रहा होगा। अरे भाई 90 यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट का मिड है, तो 90 में से अगर कुछ एंगल घट रहा है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा ना। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आप सीधे लिख दो प्लस cos थीटा। तो जब भी साइन का टर्म होगा तो साइन के लिए साइन का कर्व देखना, cos का लिखना होगा तो cos का कर्व देखना। तो पहले तो ये आप लिख लोगे ना कि ये 90 के लिए जब होता है तो साइन का cos कर देते हैं, cos का साइन कर देते हैं। लेकिन ये पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, इसको आपको दिमाग में ध्यान में रखना पड़ेगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, कहाँ लाई कर रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा। जैसे पहले में देखिए 90 माइनस थीटा था, तो साइन में आप साइन का कर्व देखोगे क्योंकि साइन लिखा हुआ है। तो साइन कर्व में आपने क्या देखा कि 90 माइनस थीटा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। इसका मतलब है कि साइन 90 माइनस थीटा प्लस में cos थीटा आप लिख दोगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन अराइज करता है cos 90 माइनस थीटा। अब cos 90 माइनस थीटा आपको ध्यान में आ रहा होगा कि cos 90 माइनस थीटा का मतलब क्या है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो आप देख पा रहे हो कि cos का कर्व आप देखिए
कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है। जब कॉस की वैल्यू पॉजिटिव है तो हम सीधे यहाँ पे प्लस में साइन थीटा लिख देंगे। तीसरा सवाल, साइन 90 प्लस थीटा। जब आपको साइन 90 प्लस थीटा निकालना है तो आप साइन का कर्व देखिए या साइन के कर्व को याद रखिए। अब साइन 90 प्लस थीटा यानी 90 के बाद, अब 90 के बाद कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट है। तो जब सेकंड क्वाड्रेंट है तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव में है। अब जब पॉजिटिव में है तो सीधे आप यहाँ पे प्लस लिख दीजिए। फिर अगला कॉस 90 प्लस थीटा। जब कॉस 90 प्लस थीटा पूछा है तो आप कॉस का कर्व उठाइए। अब जब कॉस का कर्व पिक करेंगे तो आप खुद सोच के बताइए कि कॉस के सेकंड क्वाड्रेंट में है या फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो बिल्कुल 90 के बाद है यानी सेकंड क्वाड्रेंट है, क्योंकि 90 में से एंगल जुड़ा है ना, 90 प्लस थीटा है। तो थीटा तो समथिंग, थीटा भाई जो भी है, चाहे 1 डिग्री हो चाहे 2 डिग्री हो, तो 90 के बाद ही तो होगा क्योंकि प्लस में लिखा हुआ है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। अब जब कॉस की वैल्यू नेगेटिव है आपकी सेकंड क्वाड्रेंट में, आप देख पा रहे हो, तो सिंपली आपको क्या करना है कि कॉस 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, आप सिंपली आंसर कर सकते हो यहाँ पे कि कॉस की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है, तो ईजिली यहाँ पे माइनस में साइन थीटा लिख दोगे। ऐसे ही आप सारे ही टर्म्स के अपने वैल्यूज़ निकालो और ख़ुद लिखो। हाँ, मैं इसके लिए आपको क्या करता हूँ कि मैंने समझाने के लिए इतना लिख दिया है और इनके रिज़ल्ट मैंने इस पे लिखे हुए हैं। आप इस रिज़ल्ट को देख करके याद भी रख सकते हो और या तो चाहो तो आप कॉपी कर लो इसको। तो लिटरली आप खुद निकालो पहले, अगर नहीं आता है तो मैंने समझाया हुआ है कैसे निकालना है। चलिए, ये बात क्लियर हो गई। अब मुझे नहीं लगता कि आप इसको लाइफ में कभी भी भूलोगे भी या फिर आपको कभी नीड भी पड़ेगी इस चीज़ को याद रखने की फिर से। चलिए, अब मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ एक्स्ट्रा में, जो कि आपको फर्दर नीड पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी उसकी। वो ये कुछ इस प्रकार से है। जैसे आप देख पा रहे हो, आपके स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है, देखिए, एक हमेशा आप इसको नीड पड़ेगी, कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। ऊपर से ये वाला जो मैंने तीसरा लिखा हुआ है, आपको लग रहा होगा इसकी नीड नहीं पड़ेगी, बिल्कुल इसकी नीड है। अल्टरनेटिंग करंट हो, चाहे जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ोगे तो भी इसकी नीड पड़ेगी। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वलेंट टू साइन ऑफ 2 थीटा। चलिए, साथ ही साथ इनकी भी आपको नीड पड़ेगी कि साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी कब क्या होता है। देखिए, जब लिखा हो साइन ए प्लस बी तो इसका रिजल्ट आता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। साइन ए माइनस बी लिखा हो तो आप लिखेंगे 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2, यानी चीज़ें इंटरचेंज हो गई केवल माइनस में। कॉस के टर्म में आप देखो कैसे आते होगे, जब भी कॉस ए प्लस बी लिखा हो तो आप लिखोगे 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2, यानी जब भी कॉस का बारी आएगी तो इसमें साइन आएगा ही नहीं। मतलब अब देखो, या तो दोनों ही कॉस के रहेंगे या दोनों ही साइन के रहेंगे। जब कॉस ए माइनस बी लिखा हो तो इसका रिजल्ट आता है -2 साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2। इन जो भी मैंने बताया है ये एक्स्ट्रा नहीं है, बल्कि इसकी नीड या तो 11th में, 12th में, नीट में, IIT में, हर जगह आपको इसकी नीड पड़ेगी। इसमें से कोई भी वेस्टफुल नहीं है। हाँ, इनको तो आप एक दो बार रीडिंग कर लोगे तो ये आपके मेमोराइज़ हो जाएंगे, लेकिन वो जो मैंने बताया आपको ये वाला चार्ट, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने बताया था कि जब भी 90 का टर्म्स में लिखा हो तो साइन को कॉस कर दीजिएगा, कॉस का साइन कर दीजिएगा। बाकी चाहे साइन 180 में लिखा हो चाहे 360 में लिखा हो तो साइन का साइन रखिएगा, कॉस का कॉस रखिएगा, साइन का साइन, कॉस का कॉस। आप देख पा रहे हो ना, साइन का साइन, कॉस का कॉस मैंने रखा है। हाँ, ये पॉजिटिव कब होगा, निगेटिव कब होगा, इसको देखने के लिए आपको कर्व देखना पड़ेगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पूछ रहा है या सेकंड क्वाड्रेंट में पूछ रहा है। मैंने क्वाड्रेंट भी लिखा हुआ है कि कहाँ पे लाई करेगा। मुझे लगता है कि इससे आपको आसानी होगी समझने में कि कब ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, कब फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो आंसर हमेशा आप इनको देख करके बताओगे। साइन 90 माइनस थीटा यानी साइन के फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें वैल्यू को देखना है कि साइन के फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू कितनी होती है। कॉस 180 प्लस थीटा यानी कॉस कर्व में आप देखिए कि कॉस 180 प्लस थीटा यानी कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और कॉस की उसमें क्या वैल्यू है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उसको देख करके आप आंसर करोगे। ठीक है, चलिए, लास्ट बट नॉट लीस्ट आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि इसकी भी नीड आपको पड़ेगी ही पड़ेगी।
आप देख पा रहे हो, इसको मैं थोड़ा ऐसे स्लाइड कर देता हूँ, शायद आपको दिख जाए। जैसे साइन 0 डिग्री हो, साइन पाई हो, साइन 2 पाई हो, साइन 3 पाई हो, साइन 4 पाई हो, या सो ऑन। यानी साइन की वैल्यू चाहे इवन में हो चाहे ऑड में हो, जैसे 3 पाई हो, 2 पाई हो, साइन पाई हो, 4 पाई हो, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, सब की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, आपको ये बात दिमाग में कैसे रख लोगे, आप चाहो तो यहाँ से देखो, साइन 0 हुआ। अब साइन 0 के बाद देखो, सॉरी मैंने कौन सा कर्व दिखा दिया। हाँ ये देखिए, आप इस चीज़ को देखो, साइन 0 है, साइन पाई है, साइन 2 पाई, फिर नेक्स्ट ऐसे साइकिल जाएगी तो साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, साइन 5 पाई, तो इनकी वैल्यू क्या होगी, 0 में आएगी। कॉस 0, कॉस 2 पाई, कॉस 4 पाई, कॉस 6 पाई, कॉस 8 पाई, जब भी कॉस की टर्म में लिखा हो, और मैं ऐसे दिखा देता हूँ, जब भी कॉस के टर्म में लिखा हो और ये वैल्यू ऑड में हो, जैसे 2 पाई, 4 पाई, सॉरी इवन में हो, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, तो इनकी वैल्यू होती है +1। चलिए, अब क्वेश्चन अराइज होता है इनको आंसर करने का, वो है साइन 0, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई। अगर आपसे किसी ने पूछ दिया कि साइन 100 पाई की वैल्यू बताओ, या 99 पाई की वैल्यू, 37 पाई की वैल्यू, साइन 45 पाई की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको तो याद है नहीं, इसको तो आपको समझना पड़ेगा। तो आप इसके लिए साइन कर्व देख सकते हो। आप साइन का कर्व देखो तो साइन के कर्व में 0 हो, पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, 4 पाई हो, 5 पाई हो, चाहे वो वैल्यू इवन में हो चाहे वो वैल्यू ऑड में हो। साइन 0 हो, पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, सो ऑन, सब की वैल्यू 0 आती है। इसको याद रख लो। आप कोई पूछ दे कि साइन 99 पाई की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं सोचना, पाई के टर्म्स में है, चाहे इवन हो चाहे ऑड, साइन में लिखा हुआ है तो 0 हो जाएगा। हाँ ये देखिए, कॉस में 0 डिग्री हो, 2 पाई हो, 4 पाई हो, 6 पाई हो, 8 पाई हो, 10 पाई हो, 12 पाई हो, यानी आप देख पा रहे हो कि हम इवन में चल रहे हैं, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, तो इसकी वैल्यू +1 आती है। इस बात को समझने के लिए आप चाहे तो कॉस का कर्व भी देख सकते हो। कॉस के कर्व में आप देखो ज़रा, तो आप देख पा रहे होगे कि ये देखिए, आप 0 पे, कॉस 0 पे वैल्यू +1 है कि नहीं है, और +1 वैल्यू फिर कहाँ पे आ रही है, 2 पाई पे, फिर 4 पाई पे, फिर 6 पाई पे। नेक्स्ट, कॉस में पाई की वैल्यू, 3 पाई की वैल्यू, 5 पाई की वैल्यू, 7, 9, आप देख रहे हो ना कि ये वैल्यू ऑड में है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ऐसे। तो जब ये वैल्यू ऑड में हो और कॉस में लिखा हुआ हो तो इनकी वैल्यू -1 होती है। आप चाहो तो कर्व में भी देख सकते हो। कॉस की वैल्यू 180 में कितनी है, -1 होगी, यानी कॉस पाई में। फिर कॉस 3 पाई में भी वैल्यू कितनी आएगी, -1 आएगी। 5 पाई में -1, कॉस 7 पाई में -1, कॉस 9 पाई में -1 आ जाएगा। तो ये बात भी आप समझ गए हो। नेक्स्ट थिंग, कॉस π/2 यानी कॉस 90 लिखा हो, फिर कॉस 270 हो, या कॉस 5 π/2 हो, कॉस 7 π/2 हो, इन सब की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो ये क्लास यहीं पे एंड होती है। होपफुली आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में इसको लिखें, और अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो भी आप उसको लिख दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर दूँगा। एंड थैंक यू क्लास।